इस्तेमाल होता नहीं है और फिल्मों में कोशिश की है कि थोड़ा सा बल का इस्तेमाल करता हूँ और वैसे बल को जितना कोशिश करें कि वो फिल्मों में के लिए ठीक है, मैं रियल लाइफ में बल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और तीसरा बुद्धि, तो हमें आजकल मतलब हमारा जो प्रोफेशन है, हमारी जो लाइफ है और जो कुछ भी हम करते हैं बुद्धि का तो इस्तेमाल करते ही करते हैं। तो ये तो मैं यही कहूँगा कि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल तो होता ही है। जैसे महाभारत में अर्जुन थे, यहाँ उपस्थित नहीं है, वैसे ही इस महान भारत के अर्जुन ने आज विदाई ली 200 टेस्ट के बाद। तो भारत रत्न मिलने वाला है सचिन तेंदुलकर को। अगर ये कर्ण यानी अनिल कपूर साहब अगर कुछ कहें, अमान भी अगर ऐड करना चाहें। मैं बस इतना ही कहूँगा कि मैंने दोपहर को ही जब मुझे पता चला कि उनको भारत रत्न मिला तो आई थिंक किसी ने अच्छा कहा कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला, इट्स डेफिनेटली इससे मेरे ख्याल से वेल डिजर्व्ड इंडियन कोई हो नहीं सकता। ही इज अ इंडियन ऑफ नॉट ओनली दिस सेंचुरी बट मेनी मेनी सेंचुरीज। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियंस यू कैन रियली इमेजिन एंड एज अ स्पोर्ट्समैन द ग्रेटेस्ट। बट किसी ने अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा कि इनको तो पूरी दुनिया का रत्न मिलना चाहिए था, सिर्फ भारत रत्न नहीं, यू नो, पूरे युग का रत्न मिलना चाहिए। बिकॉज ही इज क्रिएटेड हिस्ट्री फॉर all of the world. He's an international cricketer. He's the greatest cricketer of the world. So I think it's a great send off, and I think nothing could be greater for a sportsman who's dedicated his life honestly, truthfully to the game. And he's a true example of a great son, a great husband, a great father, a great sportsman, a great friend, and a great Indian. Flawless career as a human being, as a person, and I have been very, very fortunate to spend some time with him. I've met him and spoken to him. Very down to earth, very, very understated, very normal. I wish everybody could be. कि उनको जितना जितना सक्सेस मिलता गया वो उतने ही हम्बल हैं। और मेरे ख्याल से अभी उनका करियर, जो असली करियर है स्पोर्ट्समैन का, तो करियर आज वो उन्होंने रिटायरमेंट ली है और वो कल उनका लास्ट टेस्ट मैच था। मगर एज ए ह्यूमन बीइंग आई थिंक ही इज गॉट अ लॉट टू कंट्रीब्यूट टू दिस कंट्री एंड टू द वर्ल्ड, एंड आई थिंक आई एम श्योर आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस ग्रेट फ्यूचर व्हिच ही हैज अहेड एज अ ह्यूमन बीइंग। अमान, यू वांट टू ऐड कि 7 सालों का आपका परिश्रम और 5 बड़े बड़े दिग्गजों को आप लेकर के आए हैं महाभारत के थ्रू। किस तरीके से इन लोगों से मिलना हुआ और सारे किरदार पे इन लोगों ने हामी कैसे भरी, हाँ क्यों कहा? सर आप ही क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरों को भी मौका दीजिए। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। इनको सब दिग्गजों को लाने का श्रेय तो जाता है जयंती भाई को, तो आप ये सवाल उनसे ही पूछें। पहले तो थैंक यू सभी का आने के लिए, और सभी ने मतलब मेरी बात को मतलब सारा, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इतने बड़े आर्टिस्ट थे कि अमित जी ने पहले बोर्ड पे आए। अमित जी ने ये पिक्चर रिजेक्ट करी थी कि मुझे कार्टून ना बनाइए, और अमित जी के लिए एक्चुअली अमन जी का 2 साल हमने ज़्यादा लिया कि पहले हमने एक डमी फिल्म बनाई और फिर अमित जी को दिखाई। उन्होंने दूसरे दिन हाँ बोली कि हाँ सुबह डबिंग करते हैं, और वैसे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद अनिल जी आए, अजय जी आए, सभी ने रिस्पेक्ट दिया हमें। हम सबका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। Anil ji, I would like to ask you that it's very difficult to rope even Anil Kapoor. You have already given all the positivity of Aman ji, and would it be too much to ask you that you were being the face of Karan? Sorry? You were being the face of Karan in real, on reel. So was this also one reason that you agreed to it? Usually ये पहली बार मेरे ख्याल से faces डिपिक्ट होंगे सब स्टार्स के। नहीं, ये मेरे ख्याल से मैंने जैसे कहा कि वो मैंने सब चीज़ें सोची नहीं। मैंने जैसे कहा कि दिस वाज माय लॉयल्टी टुवर्ड्स जयंती भाई एज अ फ्रेंड, सो दिस इज एंड दैट अल्टीमेटली एवरीथिंग प्रोफेशनल केम लेटर, एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ आल्सो अ लॉट ऑफ टाइम्स, वेयर फॉर मी माय फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑफ कोर्स as I said, then came the great epic Mahabharata, and then of course I saw, but basically it was my loyalty towards Jayanti Bhai, and I knew that if Jayanti Bhai is involved and then all the other people are involved in this project, it has to be, it has to have a certain kind of integrity, honesty, dedication, and he's not going to leave any stone unturned to make this
one of the best animation films ever made in this country. You also said that being loyal sometimes does not pay. Would you like to share something that a bitter experience? No, I would. Maybe in a good light. Not now. I think we stick to the film where, to a certain extent, somewhere he has to give his life. So it happens sometimes. I think loyalty towards, and the greatest example is the mother. She is always loyal to her children, and I think. Good, bad, he's a thief, he's a murderer, whoever he is, she is completely dedicated and devoted and loyal to her children. That's the greatest example of loyalty, I think. अच्छा अनिल जी, ये करण स्पेशल करण की ही डबिंग करने का कोई खास कारण या कहीं ना कहीं it's a very it's a great character. It's very layered, very complex. And wonderful character. So जब मुझे कहा गया कि करण का करना है तो मैंने बोला कहा I said yeah, I would love to do it because I love playing such characters which have so many layers, and that's what I've done all my life. Yeah. Amanji, how was it to handle these actors while dubbing? Did anyone throw tantrums? Though they are very iconic actors, they will never do so. अभी दिया भी तो थोड़ी बोलेंगे, हाँ अभी तो तारीफ ही करेंगे हमारी. Amanji, फायदा क्या, ये पूछना नहीं चाहिए आप, ये तो पॉजिटिव ही बोलेंगे. सही बात है कि नहीं? नहीं बोल. Let him speak. नहीं, I'll be eternally grateful. Any director, it's probably a dream come true, और शायद ही किसी का ड्रीम में सोचे इतने सारे दिग्गजों के साथ एक साथ काम करें, और हर एक ने we are eternally grateful to you sir and everyone else involved in this project who gave everything to it. They did not distinguish it from a normal live action feature film. They didn't think it's just an animation film. I just, walk in, dub and go away. So as an example of his enthusiasm, childlike enthusiasm, he just stuck to it and gave his 150%. So I'm eternally grateful. Hello, Anil ji, आपने आपने जैकी जी के साथ काफी फिल्मों में काम किया, इस फिल्म में भी किया, लेकिन इस बार कितना अलग एक्सपीरियंस आपका रहा? नहीं, इस बार हम लोग काम साथ में नहीं था, सब हम लोग डबिंग थिएटर में अंधेरे में किया. अंधेरे में जैकी साहब नजर नहीं आ रहे थे मुझे, मैं अकेला था, माइक मेरे सामने था और सामने पर्दा, और अमन साहब स्टूडियो के अंदर. अनिल सर, अभी लॉयल्टी और फ्रेंडशिप की बात हो रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसा एक खास फ्रेंड है आपका बॉलीवुड में जिसके लिए आप लॉयल रहना चाहेंगे जिंदगी भर? सतीश कौशिक साहब बैठे हुए मेरे, इससे लॉयल दोस्त, और हम लोग एक दूसरे को मेरे ख्याल से अभी मेरे ख्याल से 35 साल हो गए हमारी दोस्ती को, और अब तक दोस्ती बरकरार है, और बड़े कम ऐसे दोस्त मिलते हैं लाइफ में. अनिल जी, किसी एनिमेशन फिल्म या फीचर फिल्म में कितना फर्क है डब करने का कैरेक्टर को? इस तरह से इसमें और ज्यादातर मैंने देखा एनिमेशन में कुछ उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं आवाज में, और आवाज बहुत, इसमें भी आपकी आवाज हमें पता है कि आप कर रहे हैं तो पहचान में आ रही है, तो इसके लिए कितना वर्क करना पड़ा आपको अलग से आवाज निकालने के लिए? देखिए, मुझे मेरे ख्याल से अमन साहब के साथ काम किया और महाभारत में काम किया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये इसका एडवांटेज हुआ, क्योंकि और डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि फीचर फिल्म की डबिंग और एनिमेशन की डबिंग में डेफिनेटली फ़र्क तो होता ही है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल कर रहा था, मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल, और उनके जो डायरेक्टर हैं वो दुनिया के सबसे बड़े एनिमेशन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से 2 ऑस्कर मिल चुके हैं उन्हें. इज बेसिकली एन एनिमेशन डायरेक्टर, और उनकी घोस्ट प्रोटोकॉल मिशन इम्पॉसिबल जिसके साथ मैंने, उनकी पहली फिल्म थी. तो मैं जब डबिंग थिएटर में गया तो मैंने काफी डायरेक्टरों के साथ डबिंग की हुई है, मगर अमन साहब के साथ भी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, और वो एक्सपीरियंस मुझे काम आया. तो जब मैं डबिंग कर रहा था, उनसे मैं बता रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं डबिंग कर रहा था, तो
मैंने इतना सीखा वो डबिंग करने के बाद, और कुछ जिस तरह वो मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि नहीं ऐसा कर, जैसे कि एक डायलॉग था तो मैंने डायलॉग बोला तो बोला ऐसा, तू जिस तरह डायलॉग बोल रहा है ऐसा लगता है कि तूने जो कपड़े पहने हुए हैं वो शायद तेरे को गर्मी लग रही है और बहुत ही शायद वो जो मटेरियल है वो चुभ रहा है तेरे को। मैं चाहता हूं कि अब तू डबिंग करे तो ऐसा तू बिहेव कर जैसे कि तूने सिल्क पजामा और सिल्क कुर्ता पहना हुआ है, और सिल्क कुर्ता और सिल्क पजामा पहनने के बाद तेरी आवाज कैसे निकलेगी, वो आवाज चाहिए मुझे। मतलब इतनी डिटेलिंग, और आप समझे कि ना, मतलब ना कि इतनी डिटेलिंग आवाज में, तो इमेजिन कर ले कि किस किस्म की डिटेलिंग जाती है आवाज क्रिएट करने के लिए भी। छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं तो दे गो सो मच ऑफ डेप्थ। इतना हार्डवर्क होता है कि एनिमेशन फिल्म बनाने को मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों के कुछ एनिमेशन फिल्में जिन्होंने 15-15, 20-20 साल गुजारे हैं उस अच्छी फिल्म बनाने के लिए, तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि एनिमेशन फिल्म के जो डायरेक्टर्स होते हैं देर उनमें एक अलग टैलेंट होता है, एक अलग डिटेलिंग होती है, एक अलग सेंसिटिविटी होती है टू क्रिएट दोज वॉइसेस, टू मेक द कैरेक्टर्स लुक बिलीवेबल एंड पुट सोल विद योर वॉइस. And that's what I think we all have tried to do in Mahabharata. We tried to pull, there is a body which has been created by the computers, but we have tried to, with our voices, try to put the soul into the body and to make the characters look real. That's what we tried to do. And somewhere I think, I hope we are successful in doing that. And thanks to Aman Saab, that I think we have, I think somewhere, trailer देखे तो आपको लगा होगा कि आवाज सुनकर और देख कर के कहीं ना कहीं उसमें एक बात है. Hello Anil sir, this is Sonika in your left. सर इधर सर महाभारत आपका जो ट्रेलर था बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को. आपसे ये पूछना चाहूँगी कि महाभारत रियल में जो महाभारत है उसका जो कोई एक कैरेक्टर आप